और ये है प्रेम्बल। इसमें जो नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें सेक्युलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द नहीं है। तो सेकुलर शब्द बाद में घुसा दिए। बाद में जब भारत को एक तरह से जनता को जेल में डाल दिया था 1976 में, सेकंड अमेंडमेंट करके इसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द इसमें इंसर्ट कर दिए, घुसेड़ दिए गए। अगर तुम जैसे पखंडी लोग भारतीय संविधान की व्याख्या करने लगे तो सोचो ये देश कहां जाएगा। भगवा वस्त्र पहनने से और माथे पर तिलक लगाने से ज्ञान नहीं हो जाती। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए पढ़ना पड़ता है वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अचुर्वेद, अथर्ववेद, और प्रस्तावना की व्याख्या करने के लिए पढ़ना पड़ता है भारत के संविधान को। जिसने भी भारतीय संविधान में सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी जैसे शब्द को जोड़े वो तुम जैसे अनपढ़ गवार नहीं थी, वो बहुत ही पढ़ी लिखी विद्वान थी। अगर भारतीय संविधान के प्रस्तावना से यानी प्रियम्बल से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे शब्द को हटा भी दिया जाए, यहां तक कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को ही फाड़ कर फेंक दिया जाए, तब भी भारतीय संविधान के कितने सारे आर्टिकल चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भारत सेकुलर, सोशलिस्ट और सन 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी भारतीय संविधान की मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। फिर भी तुम ढोंगियों को समझ में ना आए तो जाकर पढ़ना आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध, आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध, आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रता का प्रबंधन, आर्टिकल 27 किसी धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं, आर्टिकल 28 किसी सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं। इसकी तुम रोटी खा रहे हो उसको गलत जानकारी मत दो, उसको गुमराह मत करो।